अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी है। बाकी सारे के सारे लोग पंथ की बात करते हैं और सदगुरु कबीर साहब लक्ष्य की बात करते हैं। कबीर साहब को संतों का जो सम्राट कहा जाता है, वो संत सम्राट कहने के पीछे का वजह सिर्फ इतना है कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कुछ भी होता है तो वो संकुचित नहीं होता है, वो सार्वभौमिक होता है, उस सब के लिए होता है। अब मान लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो राम होंगे वो वृंदावन वाले के लिए होंगे क्या? सूरदास जी के जो कृष्ण होंगे वो अयोध्या वाले के लिए होंगे क्या? काशी वाले का जो शिव होगा, शिव पुराण वाले के जो शिव होंगे वो अयोध्या और वृंदावन में उसकी कोई मान्यता होगी क्या? मान्यता होगी भी तो बस आदर करके नमस्कार करके टाल देंगे। नहीं यकीन होता तो जाकर के देखो वृंदावन में नमः शिवाय कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। राधे राधे। कृष्ण बेचारा भी, उस पे भी आप हता रहा है धीरे धीरे। राधे का वर्चस्व हो गया। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप ही लोगों को ज्यादा दावा बढ़ रहा है। तो राधे राधे। वृंदा अयोध्या चले जाइए तो जय श्री राम, वहां श्री राम का वर्चस्व है। कबीर साहब का ज्ञान इसलिए निराला है कि इनके मुख से जो भी वाणी, जो भी बातें निकलती है उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि एक व्यक्ति के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है। तुलसीदास जी के मुख से जो वक्तव्य निकलेगा वो राम वाले के लिए होगा, कृष्ण वाले के लिए नहीं होगा, शिव वाले के लिए नहीं होगा, दुर्गा वाले के लिए नहीं होगा, काली वाले के लिए नहीं होगा। सूरदास जी के मुख से जो बातें निकलेगी केवल कृष्ण वाले के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन कबीर साहब के मुख से जो बातें निकलेगी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कौन पंथ वाले की ये बात है? किस मत वाले की ये बात है? किसी मत पंथ वाले की ये बात नहीं, संपूर्ण मानवता की ये बात है। वो भारत वाले की नहीं है, अमेरिका वाले की, चीन वाले की, जापान वाले की नहीं है। पूरे सृष्टि में जहां कहीं भी मनुष्य होगा उस सभी मनुष्य के लिए ये बात है कि नहीं है? सब के लिए है। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। किसके लिए बात है? सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी के जो परमात्मा होंगे, गोस्वामी जी के बहु प्रेम दया क्षमा की तो बात छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी के भगवान हैं, श्री राम जी मानते हैं को वो परमात्मा मानते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, गोस्वामी जी आप बताइए कि आपके जो भगवान प्रकट हुए इस धरती पर, उनके प्रकट होने का कारण क्या? देखिए पक्षपात कहां से शुरू होता है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, उपजही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान को प्रकट जो इस धरती पर करवाते हैं तो उसमें जो जो कारण आप बताए हैं तो थोड़ा स्पष्ट करके बताइए कि वो भगवान किसकी किसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लिन्ह, मनुज, अवतार। अब इस पर बोलेंगे तो दूसरा कहेगा कि मैंने मिर्ची लगेगा उसको, ये कबीरपंथी सब यही करता, उखाड़ पुखाड़ करता, हम क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे भगवान, हमारे परमात्मा के प्रकट लेने का जो कारण है, सबसे पहला चीज क्या गिनाया? विप्र, ब्राह्मण के कारण। अब हमारा मुंह से उठपटांग निकल रहा था लेकिन संभाल लिए। समझ गए? पहला नंबर पे किसको रखा? कि हमारा भगवान जो प्रकट होता है विप्र के लिए होता है, ब्राह्मण पहले नंबर पर।
विप्र धेनु, धेनु माने गाय, तो बकरी बटेर की रक्षा के करेगा? भैंसिया के करेगा? हंसी क्यों लग रही है आपके? उनका जो मान्यता भगवान है वो कहते हैं कि केवल धेनु की रक्षा करेगा, और हमारे कबीर साहब कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है कोटिन सुनो बुरान। तो पक्षपाती वाला ज्ञान किसका है, गोस्वामी जी का कि कबीर साहब का? सब बकरी बटेर मिल के केस कर दे गोस्वामी जी, बताओ। वो कहेगा भगवान तुम्हारे नाना का खरीदा हुआ था, खाली गाय के लिए उसको एकदम रिजर्व करवा दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? वो कहेगा कि नहीं कहेगा? विप्र धेनु सुर संत हित, हम लोग हैं उसमें, हम लोग केस नहीं करेंगे। हम लोगों को गिनती कर लिया। तो इसलिए उतना ज्यादा हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उसके पार्टी में हैं। तो क्या करें? विप्र विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता। अब देवता की रक्षा के लिए भी एक अलग से भगवान चाहिए, ये हो गजब बात है कि नहीं? देवता की रक्षा की क्या जरूरत है? देवता तो खुद ही बलशाली है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी किसी और को चाहिए, लेकिन उसको भी गिनती कर दिया। विप्र धेनु सुर संत, नहीं हम लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग हैं उसमें। तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब आप लोग छिठवा लीजिए। आप लोग इसमें नहीं है। भगवान हम लोगों के लिए तो आ गया है, वो आप लोगों के लिए नहीं आया। जा रहे हैं। हाँ, न उन लोगों को कह रहे हैं। तो विप्र धेनु सुर संत हित लिज मनुज अवतार। तो भगवान को लाया भी है बेचारा, तो उसका भगवान ऐसा है जो पक्षपाती है, चारे पांच चीज के लिए आया है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मेरा जो परमात्मा है वो मेरा परमात्मा सार्वभौमिक है, सबके लिए। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को। चाहे वह आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सब घट, जितना जगह पर तुमको हृदय दिखाई दे रहा है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोए। अब बलिहारी वा सेज की जा घट परगट होए। बताइए कि एक जगह कह रहा कि चार पांच चीज के लिए भगवान आए हैं, और दूसरे जगह कह रहा है कि धरती के जितने प्राणी है सब के लिए भगवान है। दोनों में सार्वभौमिक आपको कौन लगता है? तुलसीदास जी लगते हैं कि कबीर साहब लगते हैं? अब इतनी सी बात जिसको समझ ना आवे उसकी अकल को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साधो पारख पंथ निराला। पारख निराला क्यों है? कबीर साहब निराले क्यों हैं? सभी तो संत है, लेकिन कबीर साहब संतों के सम्राट क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कुछ लोगों के लिए सोचते हैं, कुछ लोग कुछ प्राणियों के लिए सोचते हैं, लेकिन जो सबका सम्राट होता है वो किसी एक के लिए नहीं सोचता है, वो सब के लिए सोचता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट है। उनकी इस सार्वभौमिकता को समझना पड़ेगा। एक जगह कह रहे कि बस क्या कहा मैंने? विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। गाय के लिए आप कहते हैं कि भगवान आते हैं, तो प्रश्न यह है कि गाय के अलावा जो था, फिर बैल भी छट गया बेचारा, वो कहेगा गजब हो गया। खाली गैया को लिए बैलवा कहेगा हमको काहे छाट दिया, हम भी तो उसी बिरादरी के हैं। तो उसमें केवल गाय आया, बाकी जितने पशु प्राणी हैं और जो प्राणी है वो सब छूट गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हम गाय की तो रक्षा करेंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है, और बकरी, पट्ठा, खासी, मुर्गा इत्यादि को काटने में आपको रहम नहीं आती, क्योंकि आपके पंथ में, आपके विचारधारा में सिखाया ही यही गया है। लेकिन सदगुरु कबीर के ज्ञान में
सदगुरु कबीर के चिंतन में, सदगुरु कबीर के दर्शन में यह सिखाया जाता है कि सभी जीव समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जितने भूत जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब में आत्मा है और आत्मा ही ईश्वर है। इसलिए किसी प्राणी को कष्ट न दो, किसी प्राणी को सताओ नहीं, किसी की हिंसा न करो, किसी की हत्या न करो। तो कबीर साहब का ज्ञान संकुचित लगता है? कबीर साहब का ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। विस्तृत ज्ञान होने के कारण कबीर साहब के आदर्श को निराला कहा जाएगा। साधो पारख पंथ निराला, निराला है, अद्भुत है, अनुपम है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कबीर साहब के पंथ का एक सदस्य हूं, इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूं। और यदि किसी को लगता तो इतने खुले विचार देने के बावजूद है आपके पास हिम्मत तो आकर के थोड़ा तर्क कर लीजिए, है आपके पास क्षमता तो आकर के थोड़ा सा बैठिए आमने सामने में बातचीत कर। हाँ, लड़ाई नहीं करेंगे, ये दावा नहीं कर रहे कि आइए तो कपार फोड़ देंगे, ये नहीं कह रहे हैं। वो कपार फोड़ने वाला काम विचारवान व्यक्ति नहीं करता। विवाद वहां होता है जहां पर संवाद की गुंजाइश नहीं होती है। और सदगुरु कबीर ऐसे संत हैं जो हमेशा संवाद की गुंजाइश रखते हैं कि आइए, स्वागत है। जो बातें समझ में न आती है आप समझ लीजिए, जो बात हमें समझ में नहीं आएगी आप समझा दीजिए। विवाद करने की क्या जरूरत है, क्यों उलझेंगे? विवाद की संभावना वहां होती है जहां पर संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और हम उस गुरु के अनुगामी हैं, उस मार्गदर्शक के अनुगामी है, उस महान संत सम्राट के पथ पर चलने वाले हैं जो लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता है। कबीर साहब तो कहते हैं कि यदि पंडित मिले, ज्ञानी मिले, विचारवान मिले तो दो वार्तालाप कीजिए उनसे। पंडित से बोलिए हितकारी, हाँ कोई मूर्ख यदि मिल जाए तो दोनों हाथ जोड़ के माथा झुका लो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। मूर्ख से रहिए झक मारी, वहां विवाद मत करो, उलझो मत। उलझना ये साधक का धर्म नहीं है, उलझना साधक का कर्तव्य नहीं है। जहां पर लगे कि बहुत बड़ा ज्ञानी सामने में बैठा हुआ है, ज्ञानी में ना बकवासी आदमी जो अपने आप को मानता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उस जगह पर आप मूर्ख बन करके एकदम चुपचाप हो जाइए। क्योंकि साधक के लिए कबीर साहब ने निर्देश दिया है कि बहुत ज्यादा ज्ञान का बखान दूसरे के सामने मत करना, जान बूझ जड़ होए रहो। जड़ माने मूर्ख, पत्थर के तरह। जानो सब कुछ, बूझो सब कुछ, लेकिन जानने बूझने के बाद जानो बूझो किसके लिए? पंडित के लिए, ज्ञानी के लिए, विवेकी के लिए आप जानकार बनिए तो ठीक है। लेकिन कोई आपको बकवासी करने वाला मिल जाए, जिसको माने आम भाषा में आजकल के विद्यार्थी लोग कहते थेथरोलॉजी, क्या कहता है? थेथरोलॉजी कहता है, थेथरपनी करना। हमारा वो मिथिलांचल के इलाका में कहते थेथरपनी करना। तो थेथरपनी करने वाला यदि मिल जाए, यानी बकवास करने वाला यदि कोई मिले, तो उस जगह पर क्या करना है? जान बूझी जड़ होए रहो। जड़ माने जड़ बुद्धि माने मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि माने बेवकूफ के जैसी बुद्धि। तो कबीर साहब कहते हैं कि साधक का कर्तव्य है कि जाने सब कुछ, बूझे सब कुछ, लेकिन कोई थेथरपनी करने वाला, बकवास करने वाला बकवादी मिले तो उस जगह कैसे रहना चाहिए? जड़ हो जाना चाहिए, एकदम मंद बुद्धि की तरह कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जान बूझी जड़ होए रहो, अब बल तजी निर्बल होए। कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े। उस संत का, उस साधक का इस संसार में पला कोई नहीं पकड़ सकेगा। हाँ, कोई बकवासी उलझने के लिए आया और आप भी उसमें उलझ गए तो कबीर साहब ऐसे साधक को ही ज्यादा फटकारता है। क्या फटकारते हैं? कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, अब वे निर्गुणिया, तू गुणवंता, मत एक ही में शान। एक ही में कैसे शान हो गया? यदि एक में शान दिए तो हानि उसको कुछ नहीं है, क्योंकि तो मूर्ख है, तो मूर्ख है। हानि किसको है? हमको है। तो इस वजह से उस मूर्खता से भरे व्यक्तित्व के सामने में हमको खुद मूर्ख बन जाना चाहिए, हमको विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
इससे हमारी साधना बाधित होती है। ये बात साधक को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है, एक उदाहरण में समझाता हूं। उदाहरण क्या है कि एक बार की बात है कि एक शेर का नया नया बच्चा जंगल में घूमने गया। तो उसको एक अभी नया कोई नदी के किनारे में एक धोबी का गधा था, उसका भी बच्चा चढ़ रहा था, मैंने गधा का बच्चा चारा चढ़ रहा था। हो सकता है शेर को बेचारे को प्यास लगी होगी, शेर के बच्चा को, तो पानी पीने के लिए उसी नदी किनारे पर गए। तो गधा वहां पर, गधा का बच्चा चढ़ रहा था घास। बघवा शेर जो जंगल का राजा, उसका बच्चा पानी पीने के लिए गया। तब बच्चा है तो चाहे वो आदमी का बच्चा रहे कि पशु का बच्चा रहे, बच्चा तो बच्चे होगा। और बच्चे को तो प्रेम का वो भूखा है, कोई अच्छा चीज मिले तो किसी के साथ में खेलने लगेगा, किसी के साथ में हंसने मुस्कुराने लगता है। हंसता है कि नहीं हंसता है? तो उस जगह बड़ा वाला शेर रहता तब तो गधा बेचारे को पता चल जाता किससे पाला पड़ा है। लेकिन वहां पर क्या था, उस शेर का बच्चा था, ये भी बच्चा वो भी बच्चा, बस दोनों के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। खेलने लगा, खेलते 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 कुछ बकवास हुआ। बकवास क्या हुआ? बकवास ये हुआ कि दिन में जो आसमान में अभी देखो ये जो चमक रहा है, दिन भर में गर्मी देती है, और रात में जो है ना यहीं पर चांद बन करके यही चंदा मामा बन जाता है और यही शीतलता देता है। ये कौन कहा? गधा का, वो गधा का बच्चा कि आसमान के तरफ देखो, पता नहीं दिन भर में गर्मी देता है और रात को यही ठंडा होकर के रोज शीतलता देता है। रोशनी तो रोशनी देता ही, अभी भी दे रहा है, रात में भी देता है, लेकिन दिन भर में गर्मी देता है और रात में ठंडी देता है, शीतलता देता है। तो बाघ का जो बच्चा था कहा नहीं जी, अभी जो दिख रहा है रात वाला ये नहीं है, वो दूसरा है। अभी क्या है? तो अभी इसका नाम है सूरज, और रात में जो आता है उसका नाम है चंद्रमा। गधा के बच्चा के दत्त एक के आसमान में दो चीज कहां से आ जाएगा? जो अभी है वही रात में भी रहता है। अंतर इतना है कि अभी ये गर्मी देता है, रात में ठंडी देता, शीतलता देता है। अब बच्चा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जिस चीज पर एक बार अड़ जाए तो भगवानों आ जाए तो फिर टस से मस होने वाला नहीं है। और दोनों तरफ से बच्चे था, एक कह रहा था नहीं, दो चीज है, चंद्रमा अलग और सूरज अलग। हमारे बीच में भी एक सूरज बैठा हुआ है, एक बार उसके लिए ताली बजाइए, बहुत मेहनत किया है ये बच्चा। 5 दिन पहले से आकर के आपके ध्यान शिविर को एक हमारे सूरज जी और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश गाजीपुर से आया है प्रदीप जी, उसके लिए भी एक बार ताली हो जाएगी। तो उसको सूरज मान लीजिए, प्रदीप जी को चंद्रमा मान लीजिए। तो एक सूरज है दूसरा चंद्रमा है। बाघ तो कह रहा था कि एक सूरज है दूसरा चंद्रमा, लेकिन गधा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा नहीं, दोनों एक ही आदमी है, एक ही चीज है। तो दोनों अब अपने अपने जिद पर अड़े थे, गधा का बच्चा भी और शेर का बच्चा भी। और जिद पर अड़े होने के कारण लास्ट में क्या बचेगा बच्चा के बीच में? यदि दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हैं और दोनों किसी की बात को कोई मान नहीं रहा, तो फिर बच्चा का आखिरी चीज क्या बचता है? धूम धड़ाम। दोनों के बीच में पूरा हुआ एकदम उठा पटक। दोनों रोते रोते अपने अपने माँ बाप के पास गया, सुनाया। दोनों एक दूसरे से, अब छोटे की लड़ाई बड़ों के बीच में चली गई। कहा पंचायती बैठाओ, पंचायती। अब तो बाघ उस तो शेर का बच्चा है, तो जंगल के राजा का बेटा है और उससे विवाद हो गया है, तो पंचायती चाहे किसी का बैठे, लेकिन राजा तो राजा वही रहेगा। बैठा तो बाघ का बच्चा तो जानता था पूरे जंगल की 5 ठो जंगल के आदमी को बैठा भाई जी, हम तो हैं राजा के बेटा, तो जीत हमारी ही होगी। और गधा वाला डरे कि सही में वो तो जंगल का राजा है, टक्कर उससे ले लिए हैं, वो तो सही हो गलत हो फैसला तो अपने बच्चे की तरफ देगा। तो गधा को शंका थी,
अब बाघ का बच्चा तो फूल रहा था कि हम तो उस शेर का है ही है, जंगल के राजा का बच्चा, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। गलत बोले सही बोले फैसला मेरे ही पक्ष में आने वाला है। बस पूरे जंगल के सभी जानवरों को बिठाया जाता है। ध्यान से सुनिए, केवल कहानी मनोरंजन के दृष्टिकोण से न सुनिए, इसमें संकेत क्या है, ये संदेश क्या देना चाहता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब पंचायत बैठी, सभी जानवर बैठे, तो पहले बहसबाजी वगैरह कुछ होने से पहले वो जंगल का जो राजा था शेर, उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि मेरे बच्चों के, शेर के बच्चे को पहले 100 कोड़ा मारा जाए। किसको मारने का आदेश दिया? शेर के बच्चे को। अब सब अवाक, शेर का बच्चा वो खुद अवाक, जो फूल रहा था कि बाप मेरा ही है तो मेरे पक्ष में फैसला देगा। अभी कोई पंचायती हुई नहीं, कोई बहस हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी केवल सब बैठे थे। अब पहला आदेश निकला राजा साहब का कि पहले इसको ले जा करके वहां खुट्टा में बांध करके 100 कोड़ा मारो एकदम। वो बाघ का बच्चा समझ नहीं पाया कि अभी कुछ दलील भी नहीं हुई है, किसी की तरफ से कुछ बोला भी नहीं गया है, और 100 कोड़ा मारने का एकदम आदेश निकल गया। दूसरे ने पूछने की हिम्मत भी की, कुछ बात बहस तो हो जाने दीजिए। बाघ ने कहा रे बात बहस बाद में, पहले मारो उसको। अब राजा का आदेश है तो अब कौन क्या बोल सकता है। सचमुच में उसको ले जाया गया और जितना आदेश था उतना कोड़ा से उसको पीट करके तो बेहोश कर दिया। पहले वो बेहोश हो गया, तब उसके बाद बहस होती है। तो बहस में अब दूसरा मुद्दा बाद में, वो बाघ का बच्चा पूछता है कि अब तो फैसला होने से पहले सजा मिल गई है, तो इसलिए अब बहस वाली बात जो होगी पॉइंट नंबर 2 पर डालिए। पहला पॉइंट में ये बताइए कि बिना बहस बिना कुछ सुने आपने मुझको मरवाया क्यों, पहले इसका फैसला कर दीजिए। क्योंकि सजा की बात तो तब होती ना कि हम गलती किए हैं कि सही किए हैं, क्या सच बोले हैं कि झूठ बोले हैं, वो सुनने के बाद उचित अनुचित जो फैसला निकलता तब फैसला की सजा होती कि रिहा होते, वो बाद में होती। लेकिन यहाँ आपने किसी से कुछ सुना नहीं, बहसबाजी हुई नहीं, और उससे पहले ही मुझको सजा मिल गई, 100 कोड़ा मार दिया गया। तो अब जिस पंचायती के लिए बुलाए थे वो पंचायती अब बाद में होगा, पहले ये पंचायती कीजिए कि हमको मार क्यों लगी। शेर के बच्चे, शेर ने कहा कि देखो मेरा फैसला ये है कि तुम्हारा पक्ष गलत था कि सही था मुझे ये मालूम नहीं। तुम्हारा पक्ष कि तुम ये बता रहे थे कि आसमान में दिन में उगने वाला सूरज होता है, रात में उगने वाला चांद होता है, ये हम जानते हैं कि तुम्हारा पक्ष सही था। तो कहा जब जान रहे तो फिर मरवाए क्यों, जब सही था तो मरवाए क्यों। बाघ ने कहा कि तुम्हारा कथन सत्य था कि दिन में सूरज और रात में चंद्रमा अलग अलग चीज उगता है। मैं ये भी जानता हूं कि गधे का तर्क गलत था कि ये जो एक ही चीज जो दिन में गर्म होता है रात में वो ठंडा हो जाता है, उसका तर्क गलत है, तुम्हारा तर्क सही है, फिर भी मार तुमको लगी। तो उसने पूछा कि मैं यही तो पूछ रहा हूं कि फिर भी मुझे मार क्यों लगी। शेर ने डपटते हुए कहा कि तुम्हारा तर्क बिल्कुल सही था, लेकिन तूने बहस अपने लेवल के आदमी से नहीं किया, तूने बहस एक गधे से जाकर के किया, इसलिए तुमको मार लगी। कि तुम राजा के लेवल के आदमी हो, एक राजा के बेटा हो करके भी तू बहस किस आदमी से जाकर के कर लिया। इतना अच्छा तर्क, इतना अच्छा ज्ञान है तुम्हारे पास में, उस ज्ञान से गौरवान्वित हूं, लेकिन तुम्हारे इस सोच से मैं गौरवान्वित नहीं हूं कि तू बहस भी किया तो अपने लेवल के प्राणी से नहीं किया। बहस किससे किया? गधे से जाके किया। तो मार खाओ पहले, तब फैसला बाद में होगा। जब भी आप किसी से बात करें, बात करने से पहले अपने लेवल का ख्याल रखें कि आप किस लेवल के, और जिनसे बहस कर रहे हैं वो किस लेवल का है। यदि इसका ज्ञान आपके पास नहीं है तो चाहे आप कबीर साहब के शिष्य हैं,
कि चाहे आप ज्ञान में बीजक के, रामायण के, गीता के, वेद के, पुराण के कितने भी बड़े ज्ञाता हैं, हो सकता है आपका सारा तर्क सही हो सकता है कि आपका सारा ज्ञान सही हो सकता है कि आपकी सारी बुद्धि सही हो, लेकिन यदि आपने बहस अपने से नीचे के लेवल वाले व्यक्ति से कर लिया तो उसकी सजा उसको बाद में दी जाएगी, पहले आपको सजा मिलनी चाहिए। इस वजह से क्या करना चाहिए? तो पंडित से बोलिए हितकारी, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई विवेकी मिल जाए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए तो उससे दो बातें अच्छी तरह से जम करके कर लीजिए, वहां संवाद कर लीजिए। लेकिन कोई मूर्ख मिल जाए, मूर्ख की पहचान क्या? थत्थड़ आदमी, सब बात तो ठीक है लेकिन खुट्टा रहता वही जे, वो आदमी से, खुट्टा वही रहने वाला आदमी से बहस करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है बड़ा सार्वभौमिक ज्ञान है, बड़ा निरापद ज्ञान है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक पंथ के लिए नहीं, बल्कि वो क्या है? सार्वभौमिक है, सबके लिए, केवल भारतवासी के लिए नहीं, केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुसलमान के लिए नहीं, केवल स्त्री के लिए नहीं, केवल पुरुष के लिए नहीं, केवल सगुणवादी के लिए नहीं, केवल निर्गुणवादी के लिए नहीं, केवल कबीर मत वाले के लिए नहीं, केवल दूसरे मत वाले के लिए नहीं, बल्कि मत किसी का कुछ भी हो सकता है, पंथ किसी का कुछ भी हो सकता है, देश किसी का कुछ भी हो सकता है, देश किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वह इसलिए निराला है, सदगुरु कबीर का जो पारख है वह इसलिए सबसे निराला है क्योंकि उसको मत के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उसको पंथ के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उसको किसी एक विशेष विचारधारा के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसे संप्रदाय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि सदगुरु कबीर का ज्ञान जैसे सूर्य सार्वभौमिक है, जैसे वायु सार्वभौमिक है, जैसे पृथ्वी सार्वभौमिक है, जैसे गगन की विशालता सार्वभौमिक है, उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सार्वभौमिक है, वो किसी एक व्यक्ति पंथ संप्रदाय के लिए नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो पारख ज्ञान है वो सबसे निराला है। सदगुरु कबीर निराले हैं, सदगुरु कबीर का ज्ञान निराला है, इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब को संत सम्राट कहते हैं। और हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, ध्यान उनको यही देना है कि हम लोग जिस लेवल में हैं, अपनी बातचीत करें तो हम किससे करें? अपने लेवल वाले आदमी से करें। अनावश्यक बहस करके अपनी एनर्जी को खपाने की जरूरत नहीं है। अब कोई आदमी इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, भ्रम में फंस रहा है, हाँ, एक समझदार आदमी होने के नाते यदि उचित सलाह मांगे तब मांग ले तो दे देना चाहिए, और नहीं मांगे तो कहत कबीर हम कहबे न करब, और नहीं मानब तो हम की करब, वो नहीं मान ले तो जाओ। फिर मन में प्रश्न होगा कि मेरे सामने में वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्या उसको रोकना नहीं चाहिए? रोकने का एक प्रयास संदेश के रूप में जरूर करना चाहिए, लेकिन उस संदेश को जब उस इशारे को वह न माने तो उस जगह पर दूसरा फार्मूला लगाना चाहिए। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, अब जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों फिरे उदास? तुमको उदास होने की क्या जरूरत है? समझाना था, एक बार संदेश देना था, दे दिए, मान लिया उसका भला, ना माने वो समझे उसका भला। अपने ज्ञान का बोतल लेकर के किसी के पीछे लाठी लेकर के पकड़ पकड़ करके ज्ञान नहीं पिलाना है, जबरदस्ती नहीं पीना है। कबीर साहब ने क्या कहा? पानी पियावत क्या फिरो। पानी पिलाने वाले ज्ञानी लोगों को कबीर साहब ने दुत्कारा है कि जो जबरदस्ती कंठी माला झोला में लेके घूमता है, ये तुमको दीक्षा देवे करेंगे, इस बार तुमको लेने होगा, नहीं लेगा तो तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे। तो झोला में जो कंठी माला लेके एकदम घूमता है कि नहीं, देना जबरदस्ती खींच के लाओ, किसी तरह से पहनाते हैं पहले। तो कबीर साहब ऐसे लोगों को समझाते हैं कि पानी पियावत क्या फिरो, सब घर सायर बारी। अरे त्रिषावंत जो होएगा पिएगा झकमारी। जिसको प्यास लगी होगी ना, वो गड्ढा से आ जाएंगे, खगड़िया से आ जाएंगे, बेगूसराय से आ जाएंगे, मधेपुरा से आ जाएंगे, मुंगेर से आ जाएंगे, भागलपुर से आ जाएंगे, वो पूरे बंगाल से आ जाएंगे, कहीं से भी खोजते खोजते आ जाएंगे। कौन? जिसको प्यास होगी। अब प्यास नहीं होगी तो दीवार के घर के बगल में भी होगा ना, तो
उसको कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी गुरु के शरण में हैं, बहुत बड़े संत के शरण में आप हैं, तो उस संतत्व की जो भूमिका है, उस संतत्व का जो आदर्श है, उसको निभाने का दायित्व तो आपके ऊपर भी है। हम ज्ञानी के शिष्य हैं तो केवल बड़बड़ाने से हम ज्ञानी के शिष्य नहीं कहलाएंगे। उस वाणी का उपयोग हम कहाँ करें, इसका भी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो मैं मूल रूप से कह रहा था कि आज का जो विचार हम लोगों ने श्रवण किया, वो परम आदरणीय श्री दिनेश बाबू जो गोड्डा झारखंड से पधारे, वो वहां पर शाम वाला सत्र जैसे हुआ वो दंदना के पहुंचे मेरे पास, बैठे कि साहब सब चीज का समाधान तो हो गया, एक चीज बचा हुआ है। तो हालांकि उसके प्रश्न का जवाब तो मैं वहीं दे दिया, लेकिन वहां देने के बाद मुझे लगा कि ये प्रश्न इतना उचित है कि इस पर केवल दिनेश बाबू का अधिकार नहीं है, नहीं तो गोस्वामी जी की तरह हम पे भी सब लोग केस करेगा। अब गोस्वामी जी इंटैक्ट कर दिए कि भगवान को भी 5 चीज के लिए कर दिया, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। तो गोस्वामी जी का ज्ञान ये 5 चीज के लिए, भगवान 5 चीज के लिए हुआ। तो हमारा जो ज्ञान है, जो प्रश्न किया दिनेश बाबू ने, तो वो ज्ञान खाली दिनेश बाबू को नहीं देना है, वो उत्तर सबको बांट देना है। यही विचार करके जो उत्तर वहां पर दिया गया तो 5 ही मिनट में खत्म हो गया, लेकिन यहां तो लगता है 65 मिनट से ज्यादा हो गया। तो उसको थोड़ा विस्तार करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रश्न यह था कि पारक पंथ निराला कैसे है। तो पहला चीज तो इसमें करेक्शन ये करने की जरूरत है कि पारक कोई पंथ नहीं है, पारक मंजिल है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वरूप है। जैसे आग का गुण आग से अलग नहीं है, चीनी का गुण चीनी से अलग नहीं है, नमक का गुण नमक से अलग नहीं है, पृथ्वी का गुण पृथ्वी से अलग नहीं है। जैसे तत्व के साथ उसका गुण संयुक्त होता है, उसी तरह से जहां जहां आत्मा होगी उस आत्मा के साथ पारक उससे जुड़ा हुआ ही होगा। जब अलग नहीं है तो फिर उसको पंथ कैसे कहा जाए। आत्मा का सहज स्वरूप ही पारक स्वरूप है, आत्मा का सहज स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हम लोग मंत्र में दोहराते हैं कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान स्वरूप माने पारक स्वरूप। ज्ञान और पारक दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से, पूरक भी नहीं, पूरक तो 2 चीज होता है, पर्यायवाची एक ही चीज के 2 नाम। पूरक का मतलब हो गया सपोर्टर, 2 चीज है दोनों एक समान है। जैसे व्याकरण में जब अलंकार पढ़ते हैं तो एक ही तरह का 2 अलंकार होता है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्या समझे? यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों देखने में सूक्ष्मता से एक ही जैसे लगता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यमक अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं जब शब्द एक ही हो लेकिन उससे अर्थ 2 निकल जाए तो क्या कहते हैं? उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए बात को, शब्द एक ही हो लेकिन अलग अलग जगह पर उसका अर्थ क्या हो, 2 निकल जाए। शब्द एक अर्थ 2, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। शब्द एक ही शब्द 4 जगह हो, जैसे कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय नर, एक पाए बौराय। तो यहां कनक कनक तो शब्द तो एक जैसा है, लेकिन 2 बार वो शब्द आ गया, एक ही बार कनक नहीं आया ना। 2 बार कनक शब्द तो शब्द एक ही आया, दोबारा आ गया कनक कनक। लेकिन कनक और कनक दोनों कनक का अर्थ क्या है यहां पर? अलग अलग है। तो शब्द 2 है और अर्थ उसका अलग अलग। शब्द एक जैसा है, यहां भी कनक है और वहां भी कनक है। तो शब्द एक जैसा है लेकिन उसका अर्थ क्या है? 2 है। तो शब्द एक जैसा हो और अर्थ 2 हो तो उसको कहते हैं यमक अलंकार।
शब्द एक ही हो, एक ही जगह पर हो, लेकिन एक ही जगह से दो अर्थ निकल जाए तो उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। बात समझ में आई? शब्द एक हो और अर्थ उसका दो निकले तो उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। और एक ही शब्द दो जगह हो और दोनों जगह पर उसका अर्थ अलग अलग निकले, जैसे कनक को नौ को कनक यहां भी है और को नौ को कनक वहां भी है, लेकिन एक जगह कनक का अर्थ है सोना और एक जगह कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक है। तो यहाँ कनक को नौ को कनक का अर्थ हो गया सोना और एक जगह को नौ का कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो शब्द एक जैसा है लेकिन अर्थ उसका क्या कितना हो गया? 2 हो गया। उस परिस्थिति में उसको कौन सा अलंकार कहेंगे? उस परिस्थिति में उसको यमक अलंकार कहेंगे। श्लेष किसको कहेंगे? कि शब्द एक ही हो और एक ही जगह से दो अर्थ निकल रहा हो। शब्द एक ही जगह यूज हो लेकिन एक ही जगह से दो अर्थ फूट रहा हो, उसको कहेंगे श्लेष। क्योंकि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका है। एक ही शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ हो उसको श्लेष अलंकार कहेंगे। बात समझ में आई? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो लगते हैं समानार्थी। आपको लगता है कि अब हम प्रोफेसर बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? क्या बोल रहे हैं? क्या बोले साहब? हाँ, प्रोफेसर बन के पढ़ा देंगे कि नहीं पढ़ा देंगे? पढ़ा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो कहने का ये मतलब है, इस बात को समझिए। उसी तरह से कुछ शब्द थे, जैसे आप लोगों ने सुना कुतूहल और कोलाहल, ये दो शब्द कभी सुने हैं? कुतूहल और कोलाहल, ये सुनने में तो एक ही जैसा लगता है। हम लोग भी पहले अर्थ इसका एक ही करते थे, कुतूहल होना और कोलाहल होना, लेकिन दोनों में अंतर है। कोलाहल क्या है? कि परिवेश के प्रभाव में आकर के मन के अंदर हलचल मचना या बाहर के परिवेश में हलचल मचना, वो क्या कहलाता है? कोलाहल कहलाता है। अभी यहाँ पर जितने आदमी बैठे हैं, अभी सब लोग गुनुर गुनुर का इधर उधर बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा माहौल में चंचलता आ जाए। तो बाहर में माहौल की चंचलता को क्या कहेंगे? कोलाहल हो जाना। हम यहाँ बैठे हैं, आंख बंद किए हैं, भीतर में मन प्रश्न पर प्रश्न एकदम दोहरा रहा है कि ये पूछना है साहब जी से, ये पूछना है, ये पूछना है। आंख बंद है लेकिन मन के अंदर वो हलचल मच रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कोतूहल कहेंगे। कोतूहल और कोलाहल सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन कोलाहल होगा जो अपने से बाहर के परिवेश में हल्ला हो रहा हो, शोरगुल मच रहा हो, उसको क्या कहेंगे? कोलाहल। और अपने अंदर में जो शोर मच रहा हो उसको क्या कहेंगे? कुतूहल। सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। ठीक उसी प्रकार से स्वभाव होना एक अलग बात है और पर्याय होना एक अलग बात है और पूरक होना एक अलग बात। पूरक का मतलब था सपोर्टर। दो आदमी हो, दोनों एक दूसरे से पति पत्नी एक दूसरे के पर्याय नहीं है, एक दूसरे के क्या है? वो पूरक है। क्योंकि वो क्या है? पति का भी अस्तित्व अलग है और पत्नी का भी अस्तित्व अलग है, और दोनों का अस्तित्व अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं, सहयोग में खड़े हैं। इसलिए पति और पत्नी को क्या कहा जाएगा? एक दूसरे के पूरक कहा जाएगा। गुरु और शिष्य को क्या कहा जाएगा? एक दूसरे का पूरक कहा जाएगा। अब पर्याय का मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति को, अभी आप इसमें से कोई मुझे साहब जी कहेंगे और कोई मुझे गुरुदेव जी कहेंगे, तो व्यक्ति तो एक होगा लेकिन नाम आपने दो दे दिया। किसी के नजर में हम गुरुदेव जी हैं, किसी के नजर में हम साहब जी हैं, किसी के नजर में यदि मेरे माता पिता आ जाएंगे तो उसके नजर में हम पुत्र हैं, मेरे दादा दादी आ जाएंगे तो उसके नजर में हम पोता हैं। तो एक ही व्यक्ति
अलग अलग नामों से जब पुकारा जाता है तो व्यक्ति एक रहे, नाम उसका अनेक हो जाए, तो उस परिस्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? पर्याय कहा जाएगा। व्यक्ति दो रहे और दोनों एक दूसरे के सहयोग में जुड़ा रहे तो उसको क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। तो आत्मा, पारख और ज्ञान एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के पर्याय है। बात समझ में आ गई? स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पष्ट हो गया। तो अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। तो उसमें आत्मा के स्वरूप को जो हम ज्ञान स्वरूप बता रहे हैं, तो पर्याय में हम उसको पारक स्वरूप ही बता रहे हैं। तो आत्मा का जब स्वाभाविक रूप ही पारक है, इसलिए पारक आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म है। और यही पारक सार्वभौमिक धर्म है, क्योंकि वो हिंदू का धर्म किसी एक के लिए है तो मुसलमान के लिए नहीं है, और मुसलमान का धर्म मुसलमान के लिए है तो हिंदू के लिए नहीं है। ईसाई का धर्म बाकी ईसाई के लिए है तो बाकी पृथ्वी के और धर्मों वालों के लिए नहीं है। सिख का धर्म सिख के लिए है, बाकी और लोगों के लिए नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर का धर्म जो पारक का धर्म है वह सबके लिए है, क्योंकि सबके पास आत्मा है और सबके आत्मा का धर्म पारक है। इसलिए पारक पंथ निराला, साधो पारक पंथ निराला। ये पारक सिद्धांत, ये पारक ज्ञान सार्वभौमिक होने के कारण ये सबसे निराला है। कबीर निराले हैं तो कबीर का ज्ञान निराला होना ही चाहिए। कबीर सार्वभौमिक हैं तो सदगुरु कबीर का ज्ञान निराला और सार्वभौमिक होना ही चाहिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मेरे सामने दिनेश बाबू को यह प्रश्न ला करके उपस्थित करवाने के लिए विशेष करके दिनेश बाबू को भी धन्यवाद। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए कि इतना सुंदर प्रश्न उन्होंने मेरे सामने ला करके दिया। प्रश्न सुन करके, उसका उत्तर सुन करके आप लोग संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो दिनेश बाबू इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग इतने धैर्य और शांति के साथ इतने देर से मेरे विचारों को सुना, मेरा आनंद क्यों मुस्कुरा रहा है? एक तो आनंद है, ये नया आया है पूर्णिया जिला से। इनसे पूछे क्या नाम है तो कह रहे हैं कि मेरा नाम आनंद है। हमके बढ़िया बात है, डबल आनंद हो जाएगा। तो वो मुस्कुरा रहा है। दो बातें उसको अच्छी लगी है, एक तो धूम धड़ाम, एक तो जैसे कर ठिठुआ दिखा है तो वो उधर से दिखा रहा है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो पांचों आदमी के लिए, सबके लिए, आप लोग के लिए ठिठुआ दिया। इसी आनंद के साथ सत्संग, इसी आनंद का नाम है। भक्ति इसी आनंद का नाम है। इसी को स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख कहा जाता। राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। यह सुख, यह आनंद, ये प्रसन्नता बैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव करे कि यही मुस्कुराहट, यही आनंद, यही प्रसन्नता केवल ये 6-7 दिन नहीं, जब तक आपकी जिंदगी बचे सबके चेहरे पर यही मुस्कुराहट, सबके जिंदगी में यही आनंद हो। इसी शुभकामना के साथ अभी के सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता।